बात यह है कि इंसान तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन जितने करीबी दोस्त तल्लक वाले होते हैं वो इस आखिरी मौके पे ज़रूर कोशिश करता है कि वह ऐसे पहुँचे और अपने हाथों से मिट्टी के हवाले करके आए। बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो लोगों के सामने बयान की जाएं, ताकि जब भी कोई बंदा सुने तो उसके लिए दुआएं निकलें। हमारे इस वक्त यहाँ चंद दोस्त मौजूद हैं जो मोहतरम सलीमुद्दीन साहब कुकू के नाम से जो मशहूर थे, उनके साथ स्कूल फेलो रहे हैं, उनके महल्लादार रहे हैं या तो एक दोस्त ये अपना तारुफ भी करवाएंगे, कुछ बयान करेंगे उनके मतलब कुछ। जी अपना तारुफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद असल खान है, मैं डॉक्टर शर्की से मेरा ताल्लुक है। वालिद साहब जो थे वो एक्सरे डिपार्टमेंट में थे, मोहम्मद असलम खान एक्सरे वाले। अच्छा। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरा कुकू भाई के साथ ज़्यादा ताल्लुक जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके हुआ। फ्रैंकफर्ट में जब वो मूव किया तो था उनसे मिलने जाते थे। अच्छा। मैं म्यूनिख से कुछ अर्सा पिछले साल फ्रैंकफर्ट लांगन में मूव हो गया था अपने वालिदैन की वजह से। तो मैं जब पहले म्यूनचन में था तो मैं जब भी आता था अपने वालिदैन की तरफ तो मैं कुकू भाई से ज़रूर मिलकर अच्छा। तो बड़े मेहमान नवाज थे। हमेशा मैं उन्हें कहता था मैं आपको मिलने ज़रूर आऊँगा, लेकिन खाने वगैरह का प्लीज़ वो ना करें, लेकिन वो हमेशा करते थे, तो तकल्लुफ़ करते थे। तो मैं जब से यहाँ नज़दीक आ गया था लांगन, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे काम करता था, तो वो मुझे हमेशा फ़ोन करके कहते थे पठाना जिदों का तू इतने आया है उन्हें मिलन नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो उनको हमेशा शिकवाता था, लेकिन ये कि सबसे पहले कुकू भाई का सुबह सुबह मैसेज आता था सुबह फजर की नमाज से पहले वो हमेशा अस्सलाम वालेकुम लिखते थे। कभी उन्होंने मिस नहीं किया, कभी भी मिस नहीं किया। मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात हुई थी उनकी साहबजादी की जो शादी थी वहाँ पे। उसके बाद मैं हमेशा उनको जब भी हॉस्पिटल में थे या घर में थे तो मैं ज़रूर मिलने आता था। तो पिछले दिनों मुझे जिस दिन वो हॉस्पिटल गए हैं सुबह उनका फ़ोन आया था। अच्छा। जी जी, उस दिन मैंने फिर बहुत वापस फ़ोन किया है, मैं काम पे था, मैं वापस फ़ोन नहीं अटेंड कर सका, वापस फ़ोन किया है कुकू भाई को, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मैंने कहा शायद जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर। उसके बाद लेकिन उनका मेरा सुबह मैसेज नहीं अब नहीं आया, तो मैंने कहा शायद फिर दोबारा हॉस्पिटल चले गए हैं तो बीमार हैं। फिर मैंने सलाउद्दीन से रब्ता किया तो फिर उसने बताया बेटे ने कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वापस हॉस्पिटल चले गए हैं। उनके साथ बहुत अच्छी यादें वाबस्ता है। मैं जब भी म्यूनचन से आता था हम दोनों नाश्ता करने जाते थे फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर। अच्छा। तो मैं उनको पिक कर लेता था घर से, वो मैं उनके पास आता था तो उनके साथ चले जाते थे। बाजी इंसान की अच्छी यादें रह जाती हैं बस बात ही तो। बड़े भाई जो है चौधरी करीमुद्दीन साहब के साथ बचपन में उनके साथ क्रिकेट खेला है, उनके साथ बड़ी अच्छी याद है। लेकिन कुकू भाई के साथ ज़्यादातर जो यहाँ पे आके उनकी तबीयत बाकी चौधरियों वाली थी। ठीक। बड़े वो क्या कहते हैं खुश मिजाज थे बड़े। और मुझे सबसे उनकी अच्छी जो बात लगती थी ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत उनकी तबीयत जो थी वो सादा तबीयत थी, वो जो भी मुंह पे है वो दिल में है वो मुंह पे कहते थे, उनमें कोई ऐसी वो नहीं थी। और जब भी उनको मैं परहेज़ का कहता था हमेशा कहते थे वो कुछ नहीं होता पठाना, कुछ नहीं। ये उनकी हमेशा मेरे साथ जब भी बहस भी होती थी कोई भी ऐसी बात है तो आखिर में यही कहते थे तू फिर पठाना वाली गल की है। तो उनके साथ बहुत बात यादें वापस हैं, बहुत प्यारे। अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और बाकी शुक्रिया, थैंक यू। चलें ठीक है। ये हमारे साथ एक और दोस्त हैं, ये अपना तारुफ भी करवाएंगे और फिर मरहूम के साथ जो इनका ताल्लुक़ रहा है वो भी थोड़ा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम दाऊद अहमद है और जो सलीमुद्दीन साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम एक महल्ले में रहते थे, तो उनसे काफ़ी प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ था। बहुत हंसमुख और बहुत रहम दिल थे वो, और नमाज वगैरह और बाकी दीनी माहौल का उनका बहुत अच्छा था। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बाकी दोस्त सारे बहुत प्यार करने वाले थे, जो सब मोहल्ले से मोहल्ले में आपस में मिलते रहते थे, घुल मिल के रहते थे। और 3 से 4-6 साल पहले हम
चोटघाट गए थे, म्यूचन गए थे, वहाँ पर ग्रुप को लेके गए थे और सबको इकट्ठा किया उन्होंने 12-15 लड़कों को। और बहुत 3 दिन का टूर था और बहुत अच्छा रहा और उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से हमारा तलक रहा है। अल्लाह ताला जी उनके दर्जात बुलंद करे बंदा इंसान। शुक्रिया जी। साथ साथ हमारे ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो रहा है, जिस जो हर इंसान का आखिरी मुकद्दर है, कोई पहले जा रहा है, किसी ने बाद में जाना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ जर्मनी में मारूफ जो सहाफ़ी खान साहब मौजूद हैं। उनसे इनका क्योंकि पुराना साथ रहा है, एक ही हल्के में रहे हैं और जानते हैं उनको बहुत पुराने, कुछ सलीमुद्दीन साहब मरहूम के मुतल्लिक़ ज़िक्र खैर की शक्ल में कुछ बातें पूछते हैं। ये खान साहब अगर आप थोड़ा बयान कर दें कि सलीमुद्दीन साहब को आप कितने अरसा से जानते थे और उनकी कोई चंद खूबियाँ जो आपके इल्म में हों। देखिए, सलीमुद्दीन खान साहब को तो मैं बहुत अभी वो बच्चा था उस ज़माने से जानता हूँ। मेरे सामने ये प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुआ। अच्छा। इनके बड़े भाई जो थे फ़हीमुद्दीन, वो मेरे क्लास फेलो थे। और क्योंकि इनका घर बड़ा था, हम लोग क्वार्टरों में रहते थे संजुमन के। और वहाँ पे जो बड़े क्वार्टर्स थे जिनके बड़े बड़े सेन थे, वो 4-5 ही मकान थे। जलालुद्दीन साहब शम्स का था, उनके साथ इस्लाउद्दीन साहब का था, उनके साथ डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब का था। तो ये दरमियान में वहाँ रहते थे, वहाँ हम दिन में खेला करते थे। उस वक्त बिल्कुल बच्चा था, हमारे सामने स्कूल जाना शुरू हुआ। तो क्योंकि दारुल शक्की के लोगों को हमेशा कहीं भी रहे हों आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम रही है। तो इस लिहाज से आज भी ये रिलेशनशिप आज भी कायम है। और जितना अर्सा ये यहाँ जर्मनी में रहा, इसने उस बात का हमेशा ख्याल रखा कि मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो हैं, ये बड़े भाई के जानने वाले हैं। और हमेशा इज़्ज़त के साथ पेश आया, इज़्ज़त के साथ मिला। बल्कि एक ज़माने में तो मुझे रोज़ सुबह की नमाज में ये फजर की नमाज में लेके जाया करता था। ये बड़ी बाकायदगी से जाया करते थे। तो ये फजर की नमाज में मुझे ऑफ़र दी कि भाई आप करीब मैं आपको घर से उठा लिया करूँगा। तो ये कई महीने तक मुझे इस तरह फजर की बहुत बड़ा स्वाब जाते रहे। और बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल आदमी थे। और हर वक्त मजलिस लगाए रखनी, तभी ऐसी थी कि भाई हर वक्त खुश रहना, लोगों को खुश रखना। और जो भी दारुल पुराना उनका ग्रुप था, उनकी एशियन ग्रुप, उसके साथ हमेशा राब्ते में रहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। अब जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ करता था, मशहूर टूर्नामेंट लंदन, तो उसमें हालांकि क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन वहाँ चले जाते थे कि वहाँ सारे दारुल के लोग इकट्ठे होते। इस लिहाज से बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, बहुत शुक्रिया। हर मज़हब में एक तरीका वफ़ात के बाद इंसान को अलविदा करने का है। ये देखें, अभी हमने एक तदफीन देखी अपनी, मुसलमान जिस तरह से तदफीन करते हैं, और एक ये तरीका है इधर ये जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी भी एक बहुत बड़ा कुछ जनाजा है यहाँ। Spuren der vielen Leben. Für Mama, die Helga, und dann ein Sekt wegen dem